आज सुबह ही से देसी खाना खाने का दिल चाह रहा था। करीब एक गुजराती रेस्टोरेंट था, बहुत साफ़ सुथरा, वहाँ चले गए। काफ़ी देर खड़े रहे, उसके बाद मैनेजर साहब ने बड़े अंदाज से हमें देखा। हमने कहा कोई सीट, कहने लगे जहाँ दिल चाहे बैठ जाओ। बहुत बेजार से थे, बैठ गए और हमने मेन्यू खोल लिया। अब जो हमने मेन्यू देखा तो मेन्यू तो पूरा गुजराती मेन्यू था, क्योंकि हम गुजराती खाने से बहुत वाकिफ़ हैं और हम साउथ अफ्रीका में बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाते रहते थे। तो हमने गुजराती खाना ऑर्डर करने के लिए मेन्यू खोला। जब हमने मेन्यू खोला तो मेन्यू में हमें हर किस्म के खाने नज़र आए, जो जिनकी फ़ोटो बहुत खूबसूरत थी, यकीनन किसी अच्छे प्रिंटर से बनवाई थी, और फ़ोटो भी बहुत खूबसूरत थे। हमने सब कुछ देखने के बाद ऑर्डर किया पकौड़ा कड़ी। हम समझे ये हमारे कड़ी की तरह होगी जो गुजराती भाई बनाते हैं, मगर काफ़ी देर ऑर्डर करने के लिए बैठे रहे। उसके बाद जब ऑर्डर हो गया तो काफ़ी देर बैठे रहे और फिर उसके बाद हमारा खाना सर्व हुआ। हर एक बहुत जो था बहुत मसरूफ़ था, मगर किस लिए पता नहीं। खाना आने के बाद पता चला कि ये खाना गलत है। यानी इन्होंने छोले और आलू हमें दे दिए नानों के साथ। तो हमने बहरहाल कहा ठीक है जाने दो। हमने खाना स्टार्ट करना चाहा। जैसे ही हमने प्लेट अपनी तरफ सरकाई तो फिर एक अजीब वाक़या हुआ। वो आए कहने लगे कि ये गलती से आपको दे दिया है, माफ़ी चाहते हैं। हमने कहा चलो बहुत शुक्रिया भाई, हम तो ये भी खा लेते क्योंकि भूख लगी हुई थी। फिर वो हमारा खाना लाए। जी हाँ, कड़ी पकौड़ा। इसमें पकौड़ा नहीं था लेकिन कड़ी ही कड़ी थी। जी हाँ, और साथ में सूखे नान थे। इसको प्लेन नान का नाम दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते, ओहायो गुजाइमस। मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद खालिद शाह। मैं हूं, जी हाँ, अभी तक हनोई में है, वियतनाम में, और मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ वो आपको सिटी की वो चीज़ें दिखाऊंगा कि जो दूसरे यूट्यूबर आपको नहीं दिखाते हैं, बल्कि वो इसे छुपाते हैं। मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा कि इस कौम में अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। तो चलें देखते हैं, लेट्स गो। वैसे तो किसी भी कौम में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। कोई भी ऐसी कौम नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ हों। इसी तरह इंसानों का भी होता है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई ज़रूर होती है। मैं यहाँ गुज़िश्ता 5 दिन से रह रहा हूँ, तो मैंने इनकी अच्छी चीज़ें भी नोट की, इनकी बुरी चीज़ें भी नोट की। बुरी चीज़ों में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी ड्राइविंग जो है ये दुनिया की फर्स्ट ड्राइविंग है। मैंने ऐसी ड्राइविंग पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। हालांकि मैंने बहुत कंट्रियाँ देखी हैं, मगर मैंने ऐसी ड्राइविंग नहीं देखी। ये लोग वन वे में भी घुस जाते हैं, ये वन वे है, और देखें उधर से भी गाड़ियाँ आएंगी और इधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। आपको चारों तरफ देख के चलना है, एक राइट और लेफ्ट नहीं चलना, आपने चारों तरफ देख के चलना है। और फुटपाथों का ये हाल है कि पूरा फुटपाथ घेर लिए हैं इन लोगों ने। आपके पास जो है ना वो चलने की जगह नहीं है, और थोड़ी थोड़ी जगह है, अगर है तो है, वरना इनके चेहरे पे शिकन नहीं आएगी। आपने ही फुटपाथ से उतर के रोड पे जाना है। पूरे फुटपाथ घेरे हुए इन लोगों ने। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल किराए पे देते हैं, तो इन्होंने पूरा घेरा हुआ, बाहर ही बैठ के खाना और लंच चल रहा है। ये तो बहुत बेहतरीन फुटपाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कल ऐसे ऐसे फुटपाथ देखे कि मेरा दिल चाहा कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं। मकसद जगह ही नहीं थी, मैं पूरा रोड पर ही 20 मिनट पैदल चलता हुआ आया हूँ। और आपको पता है कि ट्रैफिक इतनी गंदी है कि आपको जो है ना, ट्रैफिक से बचने के लिए आपको चारों तरफ देखना पड़ेगा तेज़ी से। तो ये काफ़ी मुश्किल काम है और अमूमन लोग इसमें फेल हो जाते हैं। मगर मज़े की बात यह है कि ये इतने आदी हैं सब, चलने वाले भी
और जो चलाने वाली भी गाड़ी मोटरसाइकिल बस जो भी चला रहे हैं वो इतने शार्प हैं कि टकराते नहीं है। जैसे मक्खियां भाग रही होती है ना और आपस में टकराती होती हैं, तेजी से उड़ रही होती हैं, टकराती नहीं आपस में, इसी तरह बिल्कुल तेजी से भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन ये टकराते नहीं है। और यहाँ पर एक भी है कि जिसका जितना दिल चाहा जगह घेर ली, जहां दिल चाहा दुकान लगा ली। मैंने ये पहली दफा जिंदगी में देखा कि रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो और वहां पर आके आपको वो बूढ़ियां और बच्चे आपको खाना बेच रहे हैं, मतलब मीठा बेच रहे हैं या स्वीट डिश कोई इस तरह बना के ले आए हुए हैं, और रेस्टोरेंट वाला उन्हें कुछ कह नहीं सकता। Ở trong dạo này không có bạn. भाई साहब चाह रहे थे कि मैं इनकी साइकिल पे बैठे हूँ ताकि फिर ये मुझे तमाशा बना करें मेरा कि इतने दे दो उतने दे दो। मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। अगर मुझे चाहना है तो मैं ऊबर लेता हूँ, ग्रैब होता है यहाँ कंपनी है ऊबर की तरह, मैं वो लेता हूँ, या फिर मैं वॉक करता हूँ। मुझे वॉक का वैसे भी बहुत शौक है। देखिए रेस्टोरेंट के ऊपर इन्होंने रेस्टोरेंट के सामने बाहर पूरे कुर्सियाँ लगा ली हैं, उसने दुकान लगा ली है, किसी का कोई मसला नहीं है। ना ही यहाँ पुलिस आके मना करती है या बत्ता लेती है, पैसे लेती होगी कुछ। ये थोड़ा सा फुटपाथ मुनासिब है, मैं फिर फुटपाथ पे आ जाऊँ तो बेहतर है। देखो इनके समोसे वगैरह बेच रही है। ये आलम है यहाँ फुटपाथ का कि आपको बिल्कुल जगह नहीं है। लोग बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। देखिए पूरा फुटपाथ घेरा हुआ है इन्होंने, इससे कोई आप फुटपाथ पे चढ़ ही नहीं सकते। ये देखें आप, पूरे पूरे फुटपाथ घेरे हुए हैं, तो आपको मजबूरन रोड पर चलना पड़ेगा। रोड पर और गाड़ियां जो पार्क हुई हैं उनके दरमियान में चलना पड़ेगा, और गाड़ियां अगर पीछे से आ रही हैं तो बहुत खतरनाक मरहला है। ये आप अपनी ज़िंदगी में खेल रहे हैं, क्योंकि ये तो मार देंगे आपको। चले जाएंगे, आप फॉरनर हो, आप क्या कर सकते हो। ज़्यादा पुलिस में जाओगे और क्या, ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। देखें आप पूरे फुटपाथ भरे हुए हैं। ये देखिए आप, इसने जो अपनी दुकान बनाई है पूरा फुटपाथ घेरा हुआ है इसने, और बल्कि दुकान ही नहीं है कोई, एक छतरी लगी हुई है उसके नीचे वो बैठा हुआ है, और पूरी फुटपाथ घिरा हुआ है वहाँ से लेके। और देखें आप चलते रहें और यहाँ तक पूरा देखिए। ये सब, ये सिर्फ इसने ये रास्ता छोड़ा है बिल्डिंग में जाने का, बाकी सब इसने अपनी मोटरसाइकिल है खड़ी की हुई। पार्किंग है, मैकेनिक की दुकान है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है नाजायज है। और यहाँ पर आप ख्याल रखें कि कोई भी आके अगर मोटरसाइकिल वाला आपको ऑफर करे कि मैं आपको फला जगह छोड़ देता हूँ, या आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ छोड़ देता हूँ, या मैं आपको कोई टूर कराता हूँ ऐसे ऐसे, तो आप बिल्कुल मना कर दें। बोल दें नहीं मुझे जाना ही नहीं है, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, मुझे तो खाना खाने जाना है। तो वो फिर आपको ऑफर करने लगेगा कि कौन सा खाना खाते हैं आप, इंडियन, हाँ मैं इंडियन रेस्टोरेंट ले जाऊँ, आप बोले पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ले जाऊँगा। ये मकसद किसी तरह आप उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ गए। लेकिन क्राइम उस तरह का नहीं है जिस तरह होता है कि आपको छीना झपटी या पैसे छीनना या झगड़ा करना, उस नौबत पे नहीं जाते। बस हल्का फुल्का
ट्राई मारते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, दूसरी ट्राइयों में निकल जाते हैं वो लोग। ये देखिए होटल है, इसका नाम भी इन्होंने वियतनामीज में लिखा हुआ है। मुझे तो हैरत होती है कि ये सिग्नल पर जब रुकते हैं, क्योंकि ये रुकने वाले लोग तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा फुटपाथ ठीक है, आधा घेरा है, आधा चलने के लिए छोड़ दिया है। मेरे ख्याल ये पार्किंग है। ये कौम रुकने वाली है तो नहीं, लेकिन ये पता नहीं कैसे रुक जाती है, या क्या सोच कर रुक जाती है सिग्नल पे। वैसे तो लगते तो नहीं है कि ये रुकेंगे जिस तरह ही गाड़ी चलाते हैं। दूसरा, आप इन जब भी यहाँ वियतनाम आए एक चीज़ से बचें कि इनके यहाँ सुपर मार्केट है तो मैंने अभी तक कोई नहीं देखी, हो सकते हों। छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन छोटी छोटी दुकानों में जो ज़रा कोई मुनासिब सी दुकान होती है वो सुपर मार्केट होती है, थोड़ा सा साइज़ में थोड़ी सी बड़ी, बस। और इनके यहाँ 7-Eleven और इस तरह का कोई भी अमेरिकन जो है वो स्टोर नहीं होता यहाँ। इनके यहाँ अपने स्टोर हैं, जो जैसे सर्कल है, जैसे सर्कल वैसे मैंने सिंगापुर वगैरह में भी देखा है, शायद मलेशिया में भी देखा है, तो वो सर्कल है। अच्छा, सर्कल में भी है कि जो प्राइस लिखे हुए हैं ना, जैसे आपने कोई चीज़ देखी कि वो 11,000 की है या 12,000 की है, तो जब आप काउंटर पे लेके आएंगे तो वो अपनी मर्जी से जो है ना प्राइस लगा लेंगे। अपनी मर्जी से प्राइस लगा लेंगे। जैसे 11,000 12,000 की देखेंगे, फॉरनर है तो कह देंगे 20,000। तो जाहिर है लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप उसको इंग्लिश में कुछ भी बोलो समझते ही नहीं बात को, और ऐसे बन जाएंगे जैसे वो समझे ही नहीं बात को। तो इस तरह की ये धोखेबाजियाँ यहाँ हैं, तो ख्याल रखें आप। वैसे बाइसिकल, ये साइकिल वाले खड़े हैं, ये 3 व्हील साइकिल है इनकी। अब इसमें क्या है कि आप इससे बोलेंगे मुझे फला जगह जाना है, तो ये क्या करेगा कि आपको बिठा लेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, प्राइस व्राइस कुछ नहीं करेगा। फिर जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना, तो फिर वो अपनी मर्जी से पैसे मांगेगा। जैसे अगर 30,000 बनने थे तो कहेगा 1 लाख। अब आप क्या करोगे? या आप थोड़ा डिस्काउंट मांगोगे, चलो 80,000 दे दो, 90,000 दे दो, इस तरह करेंगे। तो इस तरह की धोखेबाजियाँ हैं यहाँ। जो ज़्यादातर गोरे यूरोपियन जो यहाँ आते हैं वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि डॉलर्स वगैरह में ना काफ़ी सस्ता होता है। वो डॉलर्स हो गए, यूरोप अपना क्या कहते हैं, यूरोप की करेंसी हो गई, उसमें जो है यूरो वगैरह में इतना महंगा नहीं पड़ता उनको। और फिर वो आदमी छुट्टी पर होता है तो यार ये बहस करना भी नहीं चाहता है, इस किस्म की कोई आदमी हैप्पी आए और हैप्पी जाए। मगर महसूस सब करते हैं, वो भी करते हैं। कल अभी मैंने देखा था 2-3 गोरे थे, उनको सिगरेट ले रहे थे, तो उसको उसने बताया कि ये 32,000 की 32,000 ये पैकेट है।
तो उन्होंने 2 या 3 पैकेट लिए, मगर मेरे से थोड़ी सी बात करने लगे थे, तो मुझे कहने लगे कि यार ये कल जो है हमने यही वाला हमने 22,000 में लिया था दूसरी दुकान से। मैंने बोला हाँ यहाँ ऐसे ही है, तो ये झटका मार देते हैं जहाँ मारना होता है ना। ये यहाँ का पार्क है। यहाँ पे किसी की यादगार मूर्ति बनी हुई है। ले थाइतो 974 से 1028। कोई यादगार जगह है ये। लेकिन ये बगैर टिकट वगैरह के आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ। बस यहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ की हनोई की मशहूर लेक है, जो हनोई सिटी के बीच में बनी हुई है। और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग रोजाना टूरिस्ट आते हैं, ग्रुप आते हैं। चाइना, जापान, हांगकांग, अमेरिका, ताइवान, पूरी दुनिया से। और यहाँ पर बहुत सुकून है, बहुत शोर नहीं है, बहुत सुकून सा है यहाँ पर। और ये बिल्कुल हनोई सिटी के दरमियान में है, डैन थैन होंग स्ट्रीट के ऊपर। अगर आप आए तो यहाँ का विजिट जरूर करें। और यहाँ पर मशहूर, यहाँ का ब्रिज बहुत मशहूर है, जो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। उस ब्रिज पे लोग फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं वॉक करके वहां जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर हाथ के बनाई हुई पेंटिंग बेच रहे हैं अंकल। ये दुल्हनों के फोटो खींच रहे हैं यहाँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये मुख्तलिफ किस्म के सिलसिले यहाँ हो रहे हैं। ये जो सामने आपको फोटो नजर आ रही है, ये यहाँ के हीरो हैं, जिन्होंने इन्हें आज़ादी दिलाई थी। मैंने आपको अपनी लास्ट उसमें भी कहा था कि पाकिस्तान के हीरो जो हैं वो इमरान खान है। हमें वो शम्मा जला दी है उन्होंने, जो अब आज़ादी के बगैर बुझेगी नहीं। चाहे वो हम में हो या ना हो, अल्लाह ना करे, मगर हम लोग अब आज़ादी लेके रहेंगे। और इमरान खान की फोटो इसी तरह लगा करेगी पाकिस्तान की दीवारों पे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। उन्होंने हमको सच्चाई बताई, उन्होंने हमें फौज बताई कि ये फौज किस तरह हमारे मुल्क को खा रही है, खोखला कर रही है। अरबों डॉलर चुराने के बाद, खरबों डॉलर चुराने के बाद एक नया जर्नल आता है, फिर वही गेम करता है वो। ये बात रोज़े अफशा की तरह लोगों पे खुल चुकी है। अब पाकिस्तान में आजादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इन जर्नलों ने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया और हमने बहुत फूल फेंक दिए इनके। इनको
इनका तो वो हाल होना चाहिए, इनको तो कोई एक दफा इनकी पत्तूनें उतरी हैं, अब तो इनकी पतलूनें नहीं उतरेंगी, अब इनकी गर्दनें उतरेंगी इंशाल्लाह। जब भी ये टॉपिक आता है मुझे बहुत जज्बाती हो जाता हूं मैं। बहरहाल यहाँ देखें आप, काफी लोग आए हुए हैं फॉरेन कंट्री से भी, ये इधर से ड्रिंक वगैरह भी बेच रहे हैं लोग। झील बहुत खूबसूरत है और इस सिटी के बिल्कुल दरमियान में, वो देखें आप, पूरी सिटी है वो हनोई, और मेरा होटल जो है वो इस तरफ है। मैं यहाँ से पैदल आया था। यहाँ टूर आने के लिए लोग $26 $28 बोलते हैं, मगर बगैर टूर के ही इतना प्यारा है, इतना मजा आ रहा है। स्नैक की छोटी सी शॉप है। ये मेरे ख्याल इनकी वेंडिंग मशीन है। जी हाँ, इसमें ये की ड्रिंक है मगर, और उन्होंने मेरे ख्याल लगाई है ये। अब मैं आपको ब्रिज की तरफ लेके जा रहा हूँ आस्ता आस्ता। ब्रिज के मेरे ख्याल दूसरी तरफ कोई मंदिर है। ये यहाँ के बहुत मशहूर फ्रूट्स हैं, मैंने कई दफा आजमाए, बहुत अच्छे, बहुत सस्ते हैं। लोग बैठे आराम कर रहे हैं बेंचों पे। मेरे ख्याल सिटी की उस तरफ कोई बहुत बड़ा शो हो रहा है, जो कल भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था अपनी वीडियो 3 में, हनोई 3 में मैंने आपको वो शो दिखाया था कि वहां पे तैयारी हो रही है कुछ म्यूजिक वगैरह की, तो वो अब आज हो रहा है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है। बहुत खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं यहाँ, इसके दरमियान लोग जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। ra xem khoan, ra xem nó có đấy không. Thank you. ये देखिए बहुत खूबसूरत पौधे हैं और लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, फैमिलियां यहाँ रुक रुक के, कपल्स एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर न्यू कपल्स की फोटो शूटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यादगार के लिए लोग। ये ब्रिज आ गया है, मेरे ख्याल इसका कोई टिकट वगैरह है या पता नहीं मुझे, देखते हैं अगर टिकट है तो टिकट लेंगे, लेकिन इस ब्रिज पे से मनाजिर आप लोगों को अच्छे नजर आएंगे, मजा आएगा। So why we have a landlord in the center of Hanoi here? So this temple here, this house here, we used to be the house of the descendants of the Lei family of Hanoi. The person worshiping for the king, Leila, and also for the Lei family, and also for the turtle inside here. The person raised the turtle inside the here for that. And after he passed away, he गाइड्स है, ये बता रहा है उन लोगों को
$1. Apa nasi ron mare? You have to buy ticket. I think that's outside. Yeah. Over there. टिकट है यहाँ का, लेकिन मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी, बहुत खूबसूरत हैंडमेड ब्रिज है और यहाँ पर पहले इनके बादशाह वगैरह रहते थे, तो एक दफा जाना तो बनता है। देखते हैं अगर टिकट मिल जाए हम लोगों को। Saben que los locales no tienen un peso que también aquí en Vietnam tenemos sopa, cuatro animales sagrados. Hello. Primero Sao tay chăng? este es el bosque. देखते हैं टिकट कितने का है। In the middle. El pájaro azul aquí es pequeño, no es pollo. अभी मोहतरमा पैसे गिन रही हैं, जवाब नहीं दे रही हैं। और ये यहाँ अंदर के मनाजिर हैं। वेलकम का मेरे ख्याल बोर्ड है, फिर ये बादशाह सलामत का महल है, पूरा पुराने वक्त का बना हुआ है। फिर यहाँ पर उनका शायद मेरे ख्याल मंदिर है। ये इनकी अगरबत्ती का सिस्टम है, जिसको भी अगरबत्ती डालनी है वो इसमें लगा देते हैं और खुशबू आती रहती है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल बादशाह सलामत बैठा करते थे और अपनी सिटी का नजारा करते थे। बहुत ही खूबसूरत है। ये इनकी पुरानी तस्वीरें हैं और रात में ये इस तरह लाइटिंग करता है। यहाँ पे बाबा बैठे हुए हैं, ये यहाँ के मेरे ख्याल रखवाले हैं या जिसे हम मौलाना कहते हैं वो हैं। ये वो मशहूर कछुआ है, कछुआ कहते हैं, केकड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो इनकी कहानी ये है कि बादशाह सलामत जब जंग कर रहे थे तो ये एकदम समंदर में उनको जहाज के करीब आके मिला और इसने कोई चीज़ दी जिससे वो जंग जीत गए। तो ये कौम इस कछुए की जो है वो एहसानमंद है, तो उसको यादगार के तौर पर इन्होंने उसके स्टेचू बना के यहाँ लगाया हुआ है। या असली है पता नहीं, लेकिन वो तो कछुआ जाहिर है नहीं होगा। ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। They still have the debate, they can go bigger. It's just that the species is very special and उसके बाद ये दूसरी तरफ छोटी सी ड्रिंक शॉप है। सफाई मुसलसल हो रही है यहाँ।
मेरा ख्याल छोटा सा रेस्टोरेंट है, बाकी टॉयलेट बने हुए हैं। मैं छोटा सा घर था बादशाह सलामत का, मगर उस वक्त में जाहिर ये भी लोगों को नसीब नहीं था। पत्थर का घर, लोग झोंपड़ों में और खेमों में रहते थे। तो ये एक छोटा सा टूर था बादशाह सलामत के घर का और इनका जो मंदिर था उसका। ये चंदा वगैरह आप देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। और ये फिर वो तारीखी ब्रिज है जो काफी मशहूर है यहाँ इसकी हिस्ट्री के हिसाब से। ये अब हम ब्रिज के वसत में पहुंच गए हैं, तो टाउन का भी पूरा नज़र आ रहा है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें, ये एंट्रेंस है इस ब्रिज का और ये दूसरी तरफ का टाउन है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, लोग यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं और तफरीह कर रहे हैं। देखिए तकरीबन फॉरेनर्स हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं। जाहिर है लोकल लोग तो देख देख के थक गए होंगे, अब ये फॉरेनर्स के लिए अट्रैक्शन बना दिया है इन्होंने। देखिए अपनी छोटी छोटी जगहें, छोटी छोटी चीज़ें लोग किस तरह बेचते हैं, इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया है जी वियतनाम का, जिन्होंने आने की इजाज़त दी अपने मुल्क में और इतनी खूबसूरत जगहें देखने की जो है वो इजाज़त दी हमको। ये सामने जी ये टाउन है और टाउन में लगा हुआ है मेला। तो मैं थोड़ा सा आपको घुमाता हूँ। ये अमरूद बेच रही हैं, अमरूद बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान में मिलते हैं, सख्त वाले और बहुत जो है वो ताज़े। ये जो छोटी सी जीपें खड़ी है ना, ये वाइट कलर की, ये भी टूर के लिए हैं। इनके भी टूर हैं, हाथ के हाथ आप आ सकते हैं मेरे ख्याल, और बैठ सकते हैं और ये आपको सिटी टूर करा देंगे। देखिए कौन कौन सी जगह आपको घुमाएंगे ना, फोटो लगाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि ये बोल तो सकते नहीं ना बेचारे, इंग्लिश नहीं आती, तो इशारों से ही चलता है सबका काम। या ट्रांसलेटर जिसके पास हो, अगर फॉरेनर के पास, तो वो ट्रांसलेटर यूज़ कर लेता है। मैंने भी कई जगह ट्रांसलेटर ही यूज़ किया। ये भी इनकी छोटी सी दुकान है। अब हम वापस टाउन की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता, इसके भी इन बिल्डिंगों के पीछे पूरा ओल्ड कॉटेज जो इनका टाउन है वो है। ये यहाँ का रिवायती लिबास है, ये लड़कियाँ पहनी है दोनों, कल मॉडल वगैरह हैं ये जी गाड़ियाँ बेचने के लिए हैं, मेरे ख्याल किसी भी कंपनी की तरफ से, होंडा की तरफ से शो पीस के तौर पर रखी गई हैं। ये आप चेक करें,
पसंद आए तो बुक करें। हम लोग जापान के हिसाब से ये काफ़ी पुराना मॉडल है और यहाँ पर नया है, हैरत है। छोटा सा कॉफी शॉप है। ये होंडा की आर है, टाइप आर, जापान में भी बड़ी मशहूर है। ये हमारे यहाँ 2022 का मॉडल है, ये 2024 का करके बेच रहे हैं यहाँ। अच्छा, बहुत सारी मैं आपको इनकी ख़राब बातें बता चुका हूँ, लेकिन मैं अब आपको इनकी अच्छी बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये कौम बहुत नर्म गो है, बहुत ही आराम से और झुक के बात करते हैं। आपको यकीन करें कि आपको रहम आ जाएगा कि वाकई बहुत ही नर्म मिजाज और आहिस्ता बात करने वाले लोग हैं। और उसके बाद ये बेईमान नहीं है। छोटी मोटी स्कैम है, हर कंट्री में होती है, इतनी छोटी कि आप उसे काउंट नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ पर इन्होंने बहुत साथ दिया हुआ है, लोगों को बहुत मदद करते हैं और ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आम आदमी को रोज़ी कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ के हाईवे बहुत ही अच्छे हैं, कम हैं मगर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत साफ़ सुथरे और मजबूत बने हुए हैं। यहाँ पे रात में पूरा शहर, तकरीबन शहर की मेन जगहें जो है मेरे ख्याल में वो सब की सब झगमगाती हैं लाइटों से। पूरी सिटी की जितने फ्लैट्स हैं उनको उन्होंने इस तरह बनाया हुआ है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मैं कार्टून देख रहा हूँ। फिर उन्होंने हर जगह वेलकम के लाइट के साइन लगाए हुए हैं। फिर हर दरख्त को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है। मेरे ख्याल हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इसलिए किया हुआ है कि क्रिसमस का महीना है, दिसंबर है, तो हो सकता है इस वजह से ज़्यादा हो। मगर जापान की तरह शायद ये भी, इनका ताल्लुक़ तो कोई नहीं है क्रिसमस से, मगर हो सकता है कि ये भी क्रिसमस उसी ज़ोर शोर से मनाते हों। और एक और बात जो मैं मज़े की बताऊँ, यहाँ मुझे क्राइम बिल्कुल नज़र नहीं आया यार। मैं खुद हैरान हो गया, बिल्कुल क्राइम नहीं है। लोग हाथों में नोट लिए खड़े होते हैं दुकानों पे और ख़रीदारी कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। और मैं खुद बड़ा बेपरवाह सा हो गया 1-2 दिन के बाद। मैंने देखा यार यहाँ तो बिल्कुल ही कोई है ही नहीं कोई ऐसा मसला। पुलिस वाले आपको बिल्कुल तंग नहीं करते, आपसे बात भी नहीं करते जब तक आप बात नहीं करोगे, और फिर बड़ा तरीके से आपको रास्ता समझाते हैं, जो बात पूछते हो आप वो बताते हैं। अब आइए एयरपोर्ट का सिस्टम। एयरपोर्ट का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाइन इनकी काफ़ी लंबी होती है, मगर ये बहुत तेज़ी से निपटाते हैं और इनका कंप्यूटर सिस्टम बहुत मॉडर्न है। एक तो ये तकरीबन कंट्रियों को वहीं से वीज़ा करके लेके ऑनलाइन और प्रिंट आउट करके लाना पड़ता है। बहुत कम कंट्री हैं जिनका ऑन अराइवल ये स्टैंप लगाते हैं। और वो जो पेपर आप लेके आते हो ये आपसे फिर उसके बाद एक सवाल भी नहीं करते, स्टैंप लगा देते हैं। कस्टम भी बहुत ही अच्छा है। कस्टम में भी आपसे कोई सवाल नहीं, सिर्फ मशीन में अपना बैग डालें, दूसरी तरफ निकालें और चले जाएं। तो ये थी वियतनाम की अच्छी बातें, और गलत बातें मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि वियतनाम एक आके देखने वाली जगह है। कारोबार के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ते इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा कारोबार हो सकता है यहाँ। वीज़े की कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। अगर आपका कारोबार है तो वीज़े का भी कोई मसला नहीं है। फैमिली के साथ आने के लिए बेहतरीन जगह है। मैं कहता हूँ वियतनाम 10 में से 9 नंबर। थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं या इधर से आ रही हैं। अगर आपको बचना है ना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो बस आप समझ में बच जाएंगे, वरना आप नहीं बच सकते। कहीं ना कहीं से कोई मार देगा। चले जी, पता नहीं क्या चीज़ है,
कल भी मैंने आपको दिखाया था किंग रोटी, और वो है द रोटी। वो रोटी का वही कहानी है यहाँ। देखते हैं दुकान में जाके क्या है, क्या मेरे ख्याल तो ब्रेड वगैरह है। हाँ ब्रेड है। केक वगैरह भी बनाते हैं लोग। काफी पुरानी दुकान लग रही है मुझे तो ये। छोटे बिस्किट्स वगैरह भी हैं। मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं। ये फिर से हम लोग एक मार्केट में आ गए हैं जो ओल्ड क्वार्टर की एक हिस्सा है। तो कॉफ़ी पी रहे हैं। इनके कॉफ़ी शॉप ऐसे होते हैं। तो ये था आज का वॉकिंग टूर डायरेक्ट फ्रॉम हनोई वियतनाम से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। बादशाह सलामत का महल तो बहुत ही अच्छा था, तो उसके इर्द गिर्द जो झील थी वो वाकई खूबसूरत थी। तो इस तरह ये वॉकिंग टूर जो है ये आज खत्म करते हैं। आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ इससे बेहतर है कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, या उससे कहीं बेहतर है कि आप लाइक करें। तो आप लाइक करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। डायरेक्ट मैसेज से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, ताकि एक बंधन बंधा रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्ते एंड सायोनारा।